धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर को धन्यवाद करें मेरे प्रियो। ये दुनिया से हमें सुख शांति नहीं मिलने वाला, ये दुनिया से आराम और विश्राम हमें नहीं मिलने वाला, इस दुनिया में कोई प्रकार की खुशी हमें नहीं मिलने वाला। जो प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा, जो यीशु मसीह से प्रार्थना करेगा, जो यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण करेगा, जो यीशु मसीह के करीब आएगा, वही अपने जीवन में सच्चा शांति को पाएगा, वही अपने जीवन में सच्ची आजादी को पाएगा। जीवित, हाँ जीवित ही तुझे धन्यवाद कर सकता है। मरे हुए लोग, कब्र में जा चुके लोग, अधोलोक में पहुंच चुके लोग तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, तेरी सच्चाई का प्रचार नहीं कर सकता। वही जो जीवित हैं, वही जो बचे हुए हैं, वही जो प्रभु के चरणों में रहते हैं, वही जो प्रभु यीशु के नाम से चलते फिरते हैं, वही परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है, वही परमेश्वर की महिमा कर सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं कि आज हम जीवित और बचे हुए हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हर एक महामारी के समय में तूने हमें सुरक्षा दिया है प्रभु जी। शैतान के हर एक चालाकी से तूने, शैतान की हर एक युक्तियों से तूने हमें बचाया है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक मृत्यु के बीमारी से तूने हमें बचाया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। दिन को अपने प्रेम से हमें भरता है, अपने प्रेम से हमें सच्चा प्रेम करने वाला यीशु केवल आप हो प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। मुझे देखने वाले, मेरे सुनने वाले, इस कलीसिया में आए हुए हर एक भाई बहनों को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। पिता, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच में हैं। आगे के समय पिता, हम आपके वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं पिता। अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें कर प्रभु, अपने वचनों से अपनी सच्चाई को हमारे जीवन में प्रकट कर प्रभु। आज हम आपके वचन से सीख कर जाने पाए, आपके वचन से अपने जीवन को बदल कर जाने पाए, आपके वचन के द्वारा परमेश्वर तेरी सामर्थ, तेरी आशीषों से भर कर जाने पाए, तेरे वचन के द्वारा, तेरे वचन को ग्रहण करने के द्वारा बीमार चंगाई को ग्रहण करने पाए। तो प्रभु, आज का वचन आपकी ओर से लोगों के जीवन में पहुंचने पाए प्रभु। अपने वचन के द्वारा आज आशीष कर, बातें कर प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। एक बार फिर आपकी उपस्थिति में हम सब अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। आगे के वचन को और सारे भागों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और पीपल चर्च बलौदा बाजार में आप सबका एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप पूरे सप्ताह भर आप आशीषित थे। पूरे सप्ताह भर परमेश्वर ने आपको संभाला है, आपको बचाया है, आपकी जरूरतों को पूरा किया है। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है और आप प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं। विश्वास करने वाले बोले आमीन। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। आमीन। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। आमीन। हमारी आराधना को ग्रहण करने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन को अपने पास लाकर हमें अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, हम चाहे जैसे भी हों, हम प्रभु में ग्रहण योग्य हो चुके हैं। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, मैं मसीह में तो ग्रहण योग्य हूँ। हालेलुया। मैं ग्रहण योग्य हूँ तो मेरी प्रार्थनाएं ग्रहण योग्य होगी, मेरी आराधना ग्रहण योग्य होगी, मेरा जीवन महिमा के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। आइए आगे आज हम सीखेंगे सच्चा प्यार के विषय में, सच्चे प्रेम के विषय में। सच्चा प्रेम, हम देखते हैं कि इस दुनिया में प्रेम के भूखे हैं आज लोग, प्रेम के भूखे। सच्चा प्रेम ना मिलने के कारण से लोग उदास हैं, लोग ठोकर खा रहे हैं, लोगों के जीवन में परेशानियां हैं, लोग सच्चा प्रेम कर रहे हैं, लेकिन सच्चा प्रेम किसी को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं कि सच्चा प्रेम देने वाला केवल एक है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह हमसे करता है, उस प्रेम के कारण से उसने अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर बलिदान किया। उसने हमसे प्रेम करने के कारण से अपने लहू को बहाया,
अपने आप में, अपने हाथ में वो देने वाला होता है। वो दूसरों से लूटने वाला नहीं, धोखा देने वाला नहीं, किसी के चीज पर लालच करने वाला नहीं, परंतु सच्चा प्रेम करने वाला, अपने आप को भी उस प्रेम के खातिर चढ़ा देने के लिए, दे देने के लिए तैयार होने के लिए रहता है। हालेलुया। तो सच्चा प्रेम हमेशा देने वाला होता है, लेने वाला नहीं होता है। आइए हम देखेंगे परमेश्वर की वचन से कुछ बातों को आज हम सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए पहला यूहन्ना की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 10 वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय, उसका 10 वचन। यहां पे लिखा है, इसी से परमेश्वर के संतान आते हैं, जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं है, और न वह जो अपने भाई से प्रेम रखता। यहां पे कहता है, आप कैसे कौन परमेश्वर की ओर से है और कौन शैतान की ओर से है। जो सच्चा प्रेम करता है वो परमेश्वर की ओर से है। मैंने बताया, प्रेम करने वाला कभी धोखा नहीं देता। प्रेम करने वाला कभी हमारे जीवन से ले लेकर वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता। प्रेम करने से वो प्यार करता है, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। यहां पे कहता है कि परमेश्वर की ओर से होना या शैतान की ओर से होना हमें कैसे समझ में आएगा या फिर कैसे हम समझेंगे? केवल इस बात से कि वह अपने भाई से प्रेम रखता है। जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं वो लोग, 15 वचन, उसी का 15 वचन, 3 अध्याय का 15 वचन। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। हालेलुया। यहाँ पे कहता है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो क्या है? वो हत्यारा है। वो हत्यारा है और वह परमेश्वर को नहीं जानता और उसमें अनंत जीवन भी नहीं है। तो जो परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर का प्रेम सच्चा है, और आप और मैं भी परमेश्वर के प्रेम में सच्चा होना चाहिए, परमेश्वर कहने वाला होना चाहिए। जैसा परमेश्वर ने हमसे प्यार किया वैसे ही हमें भी परमेश्वर से और दूसरों से भी प्यार करने वाला होना चाहिए। तो सबसे पहले उदाहरण यहाँ पे किसको दिया है? अपने भाई के विषय में। वो भाई जो मेरे मम्मी पापा का ही बेटा है, जो मेरा खून का उनके साथ रिश्ता है, जिनके साथ मैं पला बड़ा और उनके साथ मैं आगे बढ़ा, वो भाई जो मेरे हड्डियों का हड्डी, मेरे मांस का मांस है, वो मेरा ही हिस्सा है, मेरा ही परिवार है, मेरा ही अपना है। वो भाई से यदि मैं बैर रखता हूं, यदि उस भाई से मैं प्रेम नहीं रखता हूं, तो बाइबल क्या कहता है? वह हत्यारा है। अपने भाई से बैर रखना हत्यारे के समान है। तो जो परमेश्वर से प्यार करता है उसे अपने भाई से भी प्यार करना होगा। उस भाई से जिसे उसने देखा है, जिसके साथ उसने अपना बहुत परमेश्वर से प्यार करता है, तो दूसरा वो अपने भाई से भी प्रेम रखता है। यहाँ पे कहता है कि हम जानते हैं, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। और देखिए 14 वचन में क्या लिखा है? हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं
एक तरफ परमेश्वर चाहता है कि हम अपने भाइयों से, अपने बहनों से परमेश्वर के समान प्रेम करें। हालेलुया। प्रेम, इस दुनिया में प्रेम सबसे महान अवधा में रखा गया है, सबसे महान अवधा में। इसलिए कहता है जिसके जीवन में प्रेम नहीं है वो हत्यारा के समान है, उसमें अनंत जीवन नहीं है और वो मृत्यु की दशा में। होने के लिए छोड़ नहीं दिया, उसने हमें हानि नहीं पहुंचाया, उसने हमें नुकसान नहीं दिया, उसने हमें किसी भी प्रकार से हमारी पूरी परिस्थिति में, हमारे दुख में, बीमारी में, समस्याओं में, पाप में छोड़ नहीं दिया, क्योंकि वो हमसे सच्चा प्रेम रखता था। वो खुद इस संसार में आकर हमें बचाया और हमारे स्थान पर वो खड़ा हो गया। हालेलुया। और वो परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसी के समान इस दुनिया में अपने भाइयों से, अपने बहनों से सच्चा प्रेम रखें, सच्चा प्रेम रखें, सच्चा प्रेम रखें। जो सच्चा प्रेम रखता है वो परमेश्वर की ओर से, जो सच्चा प्रेम रखता है वो मृत्यु की दशा से पार होकर उसने अनंत जीवन को पा लिया है। जो सच्चा प्रेम रखता है वो व्यक्ति जो है परमेश्वर के धर्म के कामों में गिनने वाला एक व्यक्ति कहलाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए मेरे साथ निकालिए, उसी का देखिए वचन में क्या लिखा है। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। परमेश्वर सच्चा प्रेम आपसे और मुझसे कराना चाहता है। कैसे? शब्दों से ही नहीं, केवल शब्दों से ही नहीं, है ना। यहाँ पे क्या कहता है, हम केवल वचन और जीभ से ही नहीं परंतु काम और सत्य के द्वारा अपने भाई से, अपने बहन से प्रेम करें। सत्य के द्वारा, कामों के द्वारा, है ना। हम देखते हैं कि लोग मुंह से सामने सामने हमारे लिए सामने अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, हमारा पक्ष लेते हैं, लेकिन हमारे पीठ पीछे वही हमारा बुराई करता है, वही हमारा नुकसान करता है, वही है जो हमारे जीवन में कई प्रकार का रुकावट और बाधा बनकर आ जाता है। ऐसा नहीं, परमेश्वर चाहता है काम और सत्य से। जैसे तुम बाहर से हो वैसे तुम अंदर से भी उससे प्रेम करो, सच्चा प्रेम। लेकिन आप अपने कामों के द्वारा अपने प्रेम को अपने भाई, अपने बहन के प्रति प्रकट करें। आमीन। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 11 और 12 वचन। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 11 और 12 वचन। यहाँ पे कहता है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया। कहता है कि परमेश्वर ने जब हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमें भी आपस में एक आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें। हम अपने परिवार में, अपने भाई बहनों से आपस में प्रेम रखें। अपने घर में अपने सास ससुर, अपने बेटा बेटी, अपने जेठ जेठानी, बड़े भाई छोटे भाई, जो भी रिश्ता नाता परिवार आपके घर में है, आप उससे भी प्रेम करें। वचन कहता है आपस में प्रेम रखो, तभी समझ में आएगा कि तुम परमेश्वर के जैसे प्रेम करते हो। परमेश्वर ने केवल अपने पुत्र यीशु से प्यार नहीं किया, उसने सारे जगत से भी प्यार किया है। हालेलुया। सारे जगत से उसने प्यार किया। हम शत्रु थे, हम परमेश्वर के विरोधी थे, हम पाप में, बुराई में जीवन जीने वाले लोग थे। हम एक मिट्टी से बने और मिट्टी में नाश हो जाने पर थे। ऐसे अवस्था में भी उस परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। हालेलुया। कहता है, परमेश्वर कहता है कि जब हम नाश ही पर थे, हम जब मरने ही पर थे, जब हम नाश होने ही वाले थे, ऐसे समय पर मसीह यीशु हमसे प्यार किया और वो हमारे लिए क्रूस पर मरा। तो कैसे परमेश्वर ने, जैसे परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, परमेश्वर चाहता है कि हम भी आपस में एक दूसरे से प्रेम करें। इसी से लोग जानेंगे कि परमेश्वर का प्रेम इनमें है, मसीह का प्रेम इनमें है, क्योंकि इनका प्रेम आपस में भी बना रहता है।
क्योंकि इनका प्रेम भाइयों के साथ है, बहनों के साथ है, एक दूसरे के साथ है, कलीसिया के साथ है, परिवार के साथ है, अपने पड़ोसियों के साथ है, अपने दोस्तों के साथ है, हर एक के साथ इनका रिश्ता प्रेम का है। तभी लोग जानेंगे कि इनके जीवन में परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। तो जैसा परमेश्वर ने प्रेम किया, वो चाहता है कि हम भी परमेश्वर में आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, आपस में एक दूसरे से प्रेम करें। फिर 12 वचन, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें, देखो, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है और उसको उसका प्रेम हमें। यहाँ पे वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर को किसी ने भी नहीं देखा। आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, हम सब में से किसी ने नहीं देखा। और जितनों ने देखा है और परमेश्वर ने जितनों को अपने आप को प्रकट किया है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। लेकिन हम में से जितनों ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा, उनके जीवन में परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रहता है? जब हम आपस में प्रेम करते हैं, जब हम आपस में प्रेम करते हैं, तब परमेश्वर का प्रेम हमें बना रहता है और हम उसमें सिद्ध होने लगते हैं। परमेश्वर के प्रेम में हम सिद्ध होने लगते हैं। आमीन, हालेलुया। हम में से किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन जब हम आपस में प्रेम रखते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम सब परमेश्वर में बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। हालेलुया। देखो, एक पेड़ जब देखते हो, आप पेड़ देखते हो क्यों फूल रहा है, फिर फल रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है कि पेड़ और डालियां आपस में तक नहीं संभला रहेगा। वो भी बिना डाली के बेढंगा दिखेगा और उसके उस पेड़ में कोई चिन्ह ना होगा कि सचमुच ये पेड़ जीवन देने वाला पेड़ है। वैसे मेरे प्रियो, हम सब परमेश्वर में जोड़े गए डाली के समान हैं। परमेश्वर हमारा पेड़ है, ईश्वर से हमारा पेड़ है, हम उसके डालियां हैं, हम उसके साथ जोड़े गए हैं और हम जब जुड़े हुए हैं, वो कैसे दिखाई देगा? जब हम फूलेंगे और फलेंगे, फूलेंगे और फलेंगे। तो वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? जब आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें, प्रेम रखें। मनुष्य की जीवन में जितने स्वभाव है, उन सारे स्वभाव में सबसे मुख्य और बड़ा जो है वो क्या है? प्रेम। प्रेम। तो जब आप और मैं, हम सब आपस में एक, तभी हम परमेश्वर में बने रह सकते हैं, तभी परमेश्वर में बने रह सकते हैं। और कहता है, आपस में बने रहने का कारण यह है कि हम मसीह के प्रेम में सिद्ध हो रहे हैं। हालेलुया। यदि मैं अपने भाई से बैर रखता हूं, यदि मैं अपने परिवार के लोगों से बैर रखता हूं, यदि मैं आपसे बैर रखता हूं, आपसे नफरत रखता हूं, ना तो मुझ में परमेश्वर का प्रेम है, ना तो मैं परमेश्वर के साथ बना रहता हूं। परमेश्वर का प्रेम मुझ में है, मैं परमेश्वर में बना रहता हूं। इसका चिन्ह है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं अपने परिवार से प्रेम रखता हूं, मैं अपने पड़ोसी से प्रेम रखता हूं, मेरे मिलने वाले लोगों से प्रेम रखता हूं। यही है मसीह का प्रेम में बने रहना और मसीह में सिद्ध होना। हालेलुया। आमीन। देखिए, 4 अध्याय उसका 20 वचन क्या कहता है? यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने से बैर रखे, तो क्या है? वो झूठा है। वो व्यक्ति झूठा है। वो कहता है, मैं परमेश्वर तुझसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तेरा आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, मैं तुझ में भरा हुआ हूं, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। लेकिन उसी समय पर दूसरे तरफ वो अपने भाई से बैर रखता, अपने भाई को पसंद नहीं करता, अपने भाई से नफरत करता है, तो कहता है वह झूठा है, वो झूठा है, झूठा। ये किसके लिए वचन है? समझना, ये विश्वासियों के लिए वचन है।
ये विश्वासियों के लिए, उन अविश्वासियों के लिए नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में मसीह का प्रेम डाला नहीं गया है। हम विश्वासियों के जीवन में मसीह का प्रेम डाला गया है, इसलिए हमें समझना है और इस प्रेम से भरना है, इस प्रेम में बने रहना है। और हो सकता है कि हमारा भाई अविश्वासी है, हमारे परिवार के लोग अविश्वासी है, हम जहां आते जाते वो लोग अविश्वासी है, हो सकता है हमको बुरा करते हैं, उनके जीवन में बुराइयां भरी हुई है, हो सकता है में भी आप परमेश्वर के संतान होने के कारण से आपको उनसे प्रेम करना है। हालेलुया। उसे क्या करना है? प्रेम रखना है, क्योंकि आप कौन हो? परमेश्वर के बेटे हो, परमेश्वर की बेटियां हो, आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो, अनंत जीवन आपको दिया गया है, मसीह का प्रेम आपके हृदय में उंडेला गया है। परमेश्वर ने आपसे जो सच्चा प्रेम किया, वही सच्चा प्रेम की वो आपसे अपेक्षा करता है। तो विश्वासी है, तू जो मेरे वचन को जानता है, तू जो मुझसे प्रेम करता है, मेरे समान तू अपने भाई से भी प्रेम कर, तो अपने पड़ोसी से भी प्रेम कर, अपने मित्रों से भी प्रेम कर, तेरा बुरा चाहने वाला, तेरे साथ बुरा करने वाला, उससे भी प्रेम कर। हालेलुया। यह है सच्चा प्रेम, मसीह का सच्चा प्रेम जो कहता है, यहाँ पे कहता है यदि कोई कहता है मुझे परमेश्वर से प्यार है और दूसरी तरफ अपने भाई से बैर रखते, तुम अच्छी तरह जानते हो उससे तुम प्रेम नहीं करते, तो मुझ अनदेखे परमेश्वर से तुम कैसे प्रेम करोगे? हालेलुया। हालेलुया। कई बातों को जब विश्वासियों के जीवन में सुने तो दुख लगता है, मालूम है? विश्वासियों के जीवन में कई बार ऐसी घटनाओं को देखो और सुनो तो लगता है कि कैसे ये लोग मसीह के प्रेम में बने हुए हैं, कि भाई क्यों तो बातें कर रहा है, बच्चे माता पिता को बुरा भला बोल रहे हैं और वो विश्वासी हैं, और सास को बुरा भला बोलती है, ससुर को बुरा भला बोलती है, उनको अपना मम्मी पापा के जैसे उनसे जो व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार नहीं करते, उनसे बुरा व्यवहार करते हैं और कहते हैं हम विश्वासी हैं। हम कैसे विश्वासी होंगे जब देखने वाले अपने सास ससुर से तुम प्रेम नहीं करते, देखने वाले अपने भाई बहन से तुम प्रेम नहीं रखते, दिखाई देने वाले अपने मित्र से तुम प्रेम नहीं रखते, आपके साथ काम करने वाले उस व्यक्ति से प्रेम नहीं रखते, वो अनदेखे परमेश्वर से आप कैसे प्रेम कर सकते हो? बताइए कैसे प्रेम? परमेश्वर का प्रेम उसमें बना रहता है जो अपने साथ रहने वाले लोगों से प्रेम करता है, अपने साथ रहने वाले लोगों को। प्रेम का दूसरा अर्थ है क्षमा करना। जिसके जीवन में प्रेम होता है वो हर एक को क्षमा करते उसे प्रेम रखता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है? जिस परमेश्वर को तुमने नहीं देखा, कहते हो कि मैं उससे प्यार करता हूं, और जिस भाई को हम कलीसिया को, हम विश्वासियों को परमेश्वर से आज्ञा मिला है, परमेश्वर की आज्ञा हमें मिला है कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, अपने भाई से अपने बहन से प्रेम रखें, अपने परिवार के लोगों से प्रेम रखें, अपने पड़ोसियों से प्रेम रखें। ये आज्ञा हमें कहां से मिला है? परमेश्वर से। यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो उसकी आज्ञाओं को मानोगे, और उसकी आज्ञा है कि तुम सबसे प्यार करो जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है। हालेलुया। हालेलुया। तो कहता है यह परमेश्वर की ओर से मिली हुई आज्ञा है। ये सलाह नहीं है परमेश्वर का कि तुम ऐसा करो तो अच्छा है, ये सलाह नहीं है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। आज से हम शुरू करें। जिस व्यक्ति से आप जितना ज्यादा नफरत करते होंगे, व्यक्ति को आप ज्यादा पसंद नहीं करते, उनके साथ मेल मिलाप करने की आप कोशिश करना। जिस व्यक्ति से आपने सालों साल बातें नहीं किया, उस व्यक्ति से फिर से बात करने की कोशिश करना। जिस व्यक्ति के साथ काम करना आपको उसके साथ मिलकर फिर से काम करने की कोशिश करें। जिसके घर में आपको आना जाना पसंद नहीं है, फिर से उसके घर में आने जाने की कोशिश करें। मेरे प्रियो, आपको आनंद मिलेगा, आपको शांति मिलेगा, आपको खुशी मिलेगा ऐसा करने से, क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे।
हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा जो मानता है जीवन में अपनी आनंद, शांति और आशीष को देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रेम करें, सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम परमेश्वर ने किया, यीशु मसीह ने किया। आइए हम भी सच्चा प्रेम करें। परमेश्वर आज आप और मुझ में अपने प्रेम को देखना चाहता है, अपने प्रेम को हमारे जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहता है। देखिए और वचन निकालिए मेरे साथ, यूहन्ना की पुस्तक 13 अध्याय। किसी के चीज का लालच ना करना, मूर्ति पूजा ना करना, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, अपने माता पिता का आदर करना, ये पुरानी आज्ञाएं हैं जिसे हम मानते हुए आ रहे हैं, मानते हुए आया है। और जब इस दुनिया से प्रभु यीशु मसीह वापस स्वर्ग की ओर जाने के लिए था, उसने अपने चेलों को अपने पास बुलाया, लोगों को इकट्ठा किया और उसको कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। आपस में एक दूसरे से कैसा प्रेम? जैसा मैंने तुमसे रखा है। मैंने कैसा प्रेम रखा? कि मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलि, मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम अपने पाप वाले थे, मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। जहां पर कोड़े तुम्हें खाना चाहिए था, मैंने खाया। जहां पर खीला तुम्हारे हाथ पैर में ठोका जाना चाहिए था, मैंने अपने हाथ पैरों में खीले ठोकवाए। जहां पर तुम्हें निंदित होना चाहिए था, शर्मिंदा होना चाहिए था, लज्जित होना चाहिए था, हुआ। जहां पर परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे पाप के कारण तुम्हारे ऊपर आना चाहिए था, मैंने अपने ऊपर ले लिया। मैंने तुमसे प्रेम करने के कारण से तुम्हारे सारे दंड को, तुम्हारे सारे बोझ को, तुम्हारे सारे चिंताओं को, तुम्हारे जीवन के हर एक दुखों को, परेशानियों को मैंने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं। इसलिए मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि प्रेम की व्यवस्था को पूरा करता है। वो पूरी व्यवस्था को पूरा करता है। जो प्रेम रखता है, जो अपने पड़ोसी से प्रेम रखता है, एक दूसरे से प्रेम रखता है, वो सारी आज्ञा और व्यवस्थाओं को पूरा करता है। हालेलुया। आप सारी आज्ञाओं के पीछे केवल इस आज्ञा को आप पूरा करने लग जाओ, अपने आप सारी। हालेलुया। सारी आज्ञाएं इसी आज्ञा से जुड़ा हुआ है, इसी आज्ञा में सारी आज्ञाएं जुड़ा हुआ है। जब आप इस आज्ञा को मानोगे कि मुझे एक दूसरे से प्रेम रखना है, आपस में प्रेम रखना है, अपने बड़ियों से प्रेम रखना है, अपने भाई से प्रेम रखना है, अपने परिवार से, अपने मित्रों से मैं प्रेम रखूंगा, प्रेम में चलूंगा, आप ऐसा कर रहे हो तो आप सारी आज्ञाओं को जो बाइबल में लिखा है आप पूरा करते हो। हालेलुया। एक आज्ञा को आप शुरू कर दो पूरा करना, वो है प्रेम, सच्चा प्रेम, सच्चा प्रेम। यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें एक नई, कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, आपस में प्रेम रखो। तो यहाँ पे 35 वचन कहता है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे, सब जानेंगे। यदि हम मसीही लोग, यदि हम विश्वासी, यदि हम कलीसिया एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तो दुनिया में रहने वाले, हमारे पड़ोस में रहने वाले, हमारे परिवार में रहने वाले, हमारे मित्र में रहने वाले, वो जल्दबाजी नहीं करता, एकदम से निर्णय नहीं लेता, उतावली नहीं करता। जो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर में होके प्रेम रखता है, वो धीरज धरने वाला होता है, वो धीरज होता है, वो सबके ऊपर कृपा करता है, दया करता है। प्रेम में डाह नहीं होता। जो लोग सच्चा प्रेम करते हैं उनके मन में किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं होता, डाह नहीं होता, नफरत नहीं होता, उसके जीवन में किसी प्रकार की बुराई नहीं होता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। जो सच्चा प्रेम करता है वो अपना बड़ाई नहीं चाहता।
जिससे वो प्यार करता है उसकी बड़ाई चाहता है, उसकी बड़ाई चाहता है और फूलता नहीं है। सच्चा प्रेम रखने वाला फूलता नहीं, घमंडी नहीं होता, वो घमंड नहीं करता। फिर 5 वचन से लिखा है वो अन्य रीति नहीं चलता, वो बुराई में नहीं चलता, गलत कामों में नहीं चलता, वो अपनी मर्जी अपनी इच्छा के साथ जैसा चाहे वैसा जीवन नहीं जीता। परमेश्वर के प्रेम में होकर परमेश्वर के है वो अनरति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, जिससे प्यार करता है उसकी भलाई चाहता है। वो झुंझलाता नहीं है, झुंझलाता नहीं है मतलब क्या है, फुरफुराता नहीं एकदम से, ऐसे झल्लाता नहीं है, बातों को सुनकर कामों को देखकर झुंझलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता। एक सच्चा विश्वासी जो मसीह के सच्चे प्रेम को लेकर चलकर सबसे सच्चा प्रेम रखता है, वो बुरा नहीं मानता, न तो अपने माता पिता की बातों को, न तो अपने भाई बहन की बातों को बुरा मानता, न तो अपनी कलीसिया के लोगों की बातों को बुरा मानता है, न तो अपने पास्टर की बातों को बुरा मानता है। वो बुरा नहीं मानता क्योंकि उसके अंदर प्रेम है, सच्चा प्रेम है। हालेलुया। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, वह सब बातें सह लेता है। हालेलुया। सब बातें सह लेता है। अरे ये शिकायत होती है बहुओं की, हमारे साथ में कतेक समय कतेक समय नौकरी करने वाले लोग अपने ऊपर बैठे हुए लोगों के विषय कहते हैं कितना सही उसको, अपने पड़ोसी के विषय कहते हैं इस व्यक्ति को कितना सहे, अपने भाई को कितना सहे, ये बहन को कितना सहे, ये पति को कितना सहे, पत्नी को कितना सहे, इस बच्चों को कितना सहे, बहू को कितना सहे, आखिर में पास्टर को कितना सहे। सह लेता है। जो परमेश्वर में सच्चा प्रेम करता है वो सब बातें सह लेता है। हालेलुया। वो सह लेता है, फिर भी वो उससे प्यार करता है, वो बुरा नहीं मानता, वो बुरा नहीं मानता, वो कुड़कुड़ाता नहीं है, वो बुराई नहीं करता है, वो शिकायत नहीं करता है, वो सब बातें धीरज के सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, अपने कलीसिया के लोगों की बातों की प्रतीति करता है, वचन की प्रतीति करता है, अपने पास्टर की प्रतीति करता है, मसीह में भाई बहनों की बातों को प्रतीति करता है। उस सब बातों में प्रभु में जो सच्ची बातें हैं उनका क्या करता है, वो प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हर एक बातों की वो आशा रखता है, अपनी चंगाई की, अपने प्रमोशन की, अपने छुटकारे की, अच्छे नौकरी की, अच्छे परिवार, अच्छे संतान की, सब बातों की वो आशा रखता है। हालेलुया। सब बातों में धीरज। हालेलुया। सब बातों में देखिए यहाँ पे पूरा परिभाषा समझा दिया गया है कि प्रेम क्या है। आप सोचिए अपने आप को सोचिए, जांचिए, क्या मैं ऐसा प्रेम रखता हूं अपने भाई से? क्या ऐसा प्रेम मैं अपनी कलीसिया से रखता हूं? क्या ऐसा प्रेम मैं अपने पास्टर से रखता हूं? क्या ऐसा प्रेम मैं अपने पड़ोसियों से रखता हूं? क्या ऐसा प्रेम मैं जहां जाता हूं उन लोगों से रखता हूं? प्रेम सब बातें सह लेता है, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, प्रेम सब बातों की आशा करता है, प्रेम सब बातों में धीरज रखता है। हालेलुया। हालेलुया। सच्चा प्रेम रखने वाला के जीवन में ये गुण होना चाहिए, सच्चा प्रेम। यदि आपके और मेरे जीवन में ये गुण है तो आप सच्चा प्रेम रखने वाले हो, सच्चा प्रेम रखने वाले हो। परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और आपके जीवन को उन्नति के अनुसार आप सच्चा प्रेम रखते हो। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है, पहले यूहन्ना के पुस्तक में कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम। तो प्रेम नहीं रखते तो परमेश्वर कैसे रहेगा आपके साथ? दिल में प्रेम नहीं है तो परमेश्वर भी नहीं है, परमेश्वर है तो प्रेम है। सोचिए, झगड़ा है आपके जीवन में, बुराई है आपके जीवन में, गंदगी है आपके जीवन में,
हमेशा आपके जीवन में दूसरों के लिए निंदा है, अपमान है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर किधर है? परमेश्वर किधर है? सोचिए परमेश्वर किधर है? क्योंकि जहां परमेश्वर है वहां प्रेम होगा, और प्रेम में बुराई नहीं होता, प्रेम में डाह नहीं होता, प्रेम में बैर नहीं होता, प्रेम में नफरत नहीं होता, प्रेम में बदला नहीं होता। हालेलुया, समझ रहे हो आप? जहां प्रेम है वहां परमेश्वर है, जहां परमेश्वर है वहां प्रेम है। हालेलुया, सच्चा प्रेम परमेश्वर से होता है। तो परमेश्वर आपसे मुझसे चाहता है कि हम अपने परमेश्वर से सच्चा प्रेम रखें, और वैसा ही प्रेम हम एक दूसरे से रखें, आपस में रखें, अपने भाई और बहन से रखें, परिवार से रखें, अपने मित्रों से रखें, अपने पड़ोसियों से रखें, साथ ही साथ अपने बैरियों से, अपने सताने। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रेम रखता है वो दूसरों की कमजोरियों को समझता है, जो प्रेम रखता है दूसरों के जीवन के दुखों को समझता है, उसके परेशानियों को समझता है, उनकी कमी घटी को समझता है। जो प्रेम रखता है उनका ख्याल रखता है, उनका पालन पोषण करता है, उनका आदर करता है, उनका सम्मान करता है। जो प्रेम रखता है हमेशा उनको आगे बढ़ते हुए वो देखना चाहता है, और हर घड़ी, हर समय, हर परिस्थितियों में उनके साथ खड़ा रहता है। जो लोग प्रेम रखते हैं, यही सच्चा प्रेम आज परमेश्वर हमें पाना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेम को अपने हृदय में जगा दो, प्रेम को अपने मन में जगा दो, प्रेम को अपने होठों में जगा दो मेरे प्रियो, तो आपके जीवन में परमेश्वर होगा। जब परमेश्वर आपके जीवन में होगा, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ भलाई होगा, सब कुछ आशीष होगा, और आप बढ़ेंगे मसीह यीशु में, और आपके जीवन में कभी रुकावटें नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम में बढ़िए। हालेलुया। प्रेम कभी टलता नहीं है। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। कहता है भाषाएं खत्म हो जाएगी, भविष्यवाणी समाप्त हो जाएगी, लेकिन प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा। प्रेम कभी टलने वाला नहीं है। प्रेम इस युग में है, प्रेम उस अनंत जीवन में भी है, क्योंकि प्रेम का परमेश्वर आज यहाँ भी है। प्रेम का परमेश्वर आपको स्वर्ग में भी मिलेगा। प्रेम कभी टलता नहीं है। हालेलुया। सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता, कभी हार नहीं मानता, वो हमेशा जीतने की कोशिश करता है। हालेलुया। देखिए 13 वचन में क्या लिखा है? पर विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम। हालेलुया। सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। विश्वास अपने जगह में है, आशा अपने जगह में है, लेकिन सबसे बड़ा प्रेम, सबसे बड़ा प्रेम। तो मेरे प्रियो, हम विश्वास के साथ, आशा के साथ हम क्या करें? प्रेम करें। उसी के समान अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम। यीशु मसीह की नई आज्ञा क्या है? कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, आपस में प्रेम रखें। इसी से सब जानेंगे कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। मसीह नहीं चाहता कि हमें प्रेम की कमी, हमें मसीह के प्रेम में भरना, मसीह के प्रेम में चलना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय उसका 1 वचन क्या कहता है? प्रेम का अनुकरण करो। हालेलुया। प्रेम का अनुकरण करो, किसी की बुराई का अनुकरण मत करो, किसी के गलत कामों का अनुकरण मत करो, किसी के चरित्र का, किसी के व्यवहार का अनुकरण मत करो, किसी के जीवन का अनुकरण मत करो, परमेश्वर के प्रेम का अनुकरण करो। हालेलुया। कई बातों की कॉपी करते लोग, कॉपी, उसने किया मैं भी ऐसा ही करूंगा, वो ऐसा करता है मैं भी ऐसा करूंगा। केवल अनुकरण कर। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम का अनुकरण कर और आत्मिक वरदानों की भी धुन में मालूम है वचन क्या कहता है? 13 अध्याय कहता है, 1 और 2 वचन क्या कहता है मालूम है? 1, 2, 3 वचन
यदि मैं आत्मिक वरदानों से भरा हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, मैं अन्य भाषाएं में बातें बोलता हूं, मैं अच्छी आराधना करता हूं, मैं अच्छा प्रचार करता हूं, मेरे जीवन में अच्छे योग्यताएं हैं, लेकिन यदि मैं प्रेम ना रखूं तो क्या है मेरे लिए? व्यर्थ है। यदि मैं मुर्दों को भी जीवित कर देता हूं, यदि मैं अपने शरीर को भी जलाने के लिए दे देता हूं और प्रेम ना रखूं तो ये क्या है? व्यर्थ है। आत्मिक वरदानों से, लेकिन प्रेम हमें परमेश्वर के साथ जोड़े रहने के लिए दिया है। प्रेम हमें मनुष्य के साथ जुड़े रहने के लिए दिया है। प्रेम हमें इस पृथ्वी में रहते हुए स्वर्ग के साथ संबंध रखने के लिए दिया गया है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है हम प्रेम का अनुकरण करें, हम परमेश्वर के प्रेम से भरे। तो मेरे प्रियो, आप सबसे बढ़कर हमें अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को मांगने की जरूरत है। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे अपने प्रेम से भर दे। प्रभु मेरे हृदय को अपने प्रेम से भर दे, मेरे मन को अपने प्रेम से भर दे। मैं धोखा देने वाला नहीं, मैं जलन रखने वाला नहीं, मैं बुराई करने वाला, बैर रखने वाला, शिकायत करने वाला, कुरकुराने वाला नहीं, परंतु परमेश्वर सब बातों में आपके जैसा मैं प्रेम रखने वाला बनूं। वो सच्चा प्रेम जो आपने रखा है, वही सच्चा प्रेम मैं आपसे और मेरे साथ वाले लोगों को ऐसा प्रेम करना मुझे सिखा। हालेलुया। सच्चा प्रेम रखना है मेरे प्रियो। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। परमेश्वर के प्रिय भाई और बहनों, आज मैंने आपके सामने इस बात को रखा कि परमेश्वर चाहता है कि हम इन दिनों में सच्चा प्रेम रखने वाले बने। वो सच्चा प्रेम वो सांसारिक प्रेम के समान नहीं है, वो पति पत्नी के जैसा प्रेम नहीं है, वो इस दुनिया में जैसा लोग प्रेम करते हैं वैसा प्रेम नहीं है। क्योंकि इस दुनिया का प्रेम, इस सांसारिक प्रेम में डाह है, जलन है, अपना भलाई है, बड़ाई है, बदला लेना है, अपना फायदा ढूंढता है। सांसारिक प्रेम सच्चा प्रेम है, यीशु मसीह का प्रेम सच्चा प्रेम है। वही प्रेम आज आपका मेरे हृदय में होना चाहिए। आइए मसीह के सच्चे प्रेम से अपने आप को भर डाले मेरे प्रियो। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर ये संसार का प्यार मुझे नहीं चाहिए, ये संसारिक प्रेम मुझे नहीं चाहिए। प्रभु मुझे आपका प्रेम चाहिए, मुझे आपका प्रेम चाहिए। वो सच्चा प्रेम जो यीशु मसीह में है, वही सच्चा प्रेम आज मुझ में आ जाए। आइए हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करने लगे, अपने पड़ोसी से प्रेम रखने लगे, अपने भाई बहन, अपने माता पिता, अपने मित्रों से प्रेम करने लगे। और वो जो हमारी भलाई चाहता है उन्हीं के साथ ही नहीं, जो हमारा बुरा चाहता है, जो हमारा बैरी, हमारा शत्रु है, उनसे भी हम प्रेम करने लगे मेरे प्रियो। सच्चा प्रेम हमें परमेश्वर से जोड़ता है, सच्चा प्रेम हमें सिद्ध बनाता है। आइए इस सच्चे प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण करें, इस सच्चे प्रेम का अनुकरण करें और मसीह के समान बन जाएं। आइए परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति करें। जीवित सच्चा परमेश्वर ने आज हमको मौका दिया अपने जीवन में पा सके, उस सच्चे प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण कर सके, उस सच्चे प्रेम से हम भर सके। जीवित परमेश्वर ने यह मौका दिया है, उस जीवित परमेश्वर के समान हम सच्चे प्रेम सबसे कर सके। उस परमेश्वर को धन्यवाद करें और परमेश्वर के सामने क्षमा मांगे। प्रभु यदि आज तक मैंने ऐसा प्रेम नहीं किया है तो मुझे क्षमा कर प्रभु, और आज से मेरी मदद कर, मुझे सहायता कर कि जैसा आपने प्रेम रखा वैसा मैं भी प्रेम रखने वाला बन जाऊं। मैं आपके प्रेम का अनुकरण करूं प्रभु, मैं आपके प्रेम में चलूं प्रभु, मैं आपके प्रेम को लोगों में बांटूं प्रभु, मैं आपके आज्ञाओं का पालन करूं प्रभु। परमेश्वर के प्रेम में बन जाएं। सच्चा प्रेम मसीह यीशु में है, उस प्रेम को ग्रहण कर सच्चे प्रेम का अनुकरण करें मेरे प्रिय। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर इस वचन के लिए प्रभु। इस वचन को हम सब अपने जीवन में मांग लेते यीशु के नाम से। प्रभु संसारिक प्रेम हम नहीं चाहते, दुनिया का प्रेम से हम भरना नहीं चाहते प्रभु, हमें आपका प्रेम चाहिए।
प्रभु यीशु आपका प्रेम सच्चा प्रेम है और उसी सच्चे प्रेम से हमें भर दीजिए प्रभु। हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे होठों में, हमारे चरित्र, हमारे चाल चलन में मसीह का प्रेम आ जाए और आपकी आज्ञा के अनुसार आज से हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। आज से हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें। आज से प्रभु हम आपसे प्रेम रखें। आज से हम अपने बैरियों से भी प्रेम रखें। ऐसा प्रेम आज हमारे हृदय में उंडेल दे प्रभु। पिता, यहाँ पर आए हुए हर एक भाई बहनों को, मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले हर एक भाई बहनों से मैं प्रार्थना करता हूँ, शैतान जो इन दिनों में प्रेम का परिभाषा को बदल दिया है, जो प्रेम को लोगों के जीवन में अलग कर दिया है प्रभु, उस शैतान के कामों को मैं हर एक के जीवन से नष्ट करता हूँ। शैतान ने जो लोगों के जीवन में परमेश्वर के प्रेम को आने ना देकर कड़वाहट, जलन, बैर, झगड़ा, विरोध, बुराई, गंदगी, कई प्रकार के बुराइयों को डाल दिया प्रभु। आज अब इस वचन के द्वारा वो बुराइयां हर एक हृदय और मन से निकल जाए यीशु के नाम से, और अब इस वक्त मसीह का सच्चा प्रेम हर एक हृदय में डाला जाए यीशु मसीह के नाम से। और आज से हम कलीसियां मसीह यीशु में सच्चे प्रेम रखकर चलने वाले बने, सच्चे प्रेम लोगों से करें प्रभु जी। आज की मेरी प्रार्थना है कि हर एक के जीवन में अपने सच्चे प्रेम को उंडेल दे प्रभु, और आज से हम सच्चे